हाँ तो बच्चों फिर कल कल कहाँ तक हुआ था? कल हो गए थे हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की विधियाँ पढ़ रहे थे। क्या क्या पढ़ रहे थे? द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करने की विधियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें से द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करने की विधियों में दो विधियाँ हो गई थी। कितनी विधियाँ हो गई थी? दो हो गई थी। कौन कौन हो गई थी? पहली गुणनखंड विधि हो गई थी, और इसके बाद हमारी हो गई थी पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना। तीसरी विधि थी सूत्र से मूल ज्ञात करना। यही जिसे हम कह सकते हैं धाराचार सूत्र की सहायता से। ठीक है, इसी को हमें क्या करना था? समझना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हम उस दिन सवाल लिए थे उसी सवाल को हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे, और हम देखेंगे। पहले तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए धाराचार जी का सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? धाराचार जी का सूत्र पता होना चाहिए। तो सुनो क्या होता है सूत्र। यदि हमारे पास द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दिया गया है ax² + bx + c = 0, ये दिया गया है, तो इसके लिए जो धाराचार जी का सूत्र होगा वो होगा x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। हाँ, ये हमारा क्या हो गया? धाराचार जी का सूत्र हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा तुम लोगों को। बहुत लोग क्या करते हैं, ये सूत्र लिखते समय बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे गलती ये होती है कि b² - 4ac इसके बटे में 2a कर देते हैं, जबकि ये क्या है? गलत है। ठीक है, पूरे में होना चाहिए 2a। कितने में होना चाहिए? पूरे में होना चाहिए। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, चल अब हम एक सवाल लेते हैं, जो हमने पुराना सवाल लिया था उसी को हम आगे हल करेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बना के जो हमने लिया था हल करने के लिए, उसी को हम यहाँ भी हल करेंगे। ठीक है, सवाल था 5x² + 13x + 6 = 0। ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, हमें किसकी सहायता से करना है? धाराचार जी के सूत्र की सहायता से। ठीक है, सबसे पहले हम व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। तुलना करना हमने पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, 0 से तुलना करने पर, अच्छा x² के पहले a है, तो यहाँ कितना a बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। c बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इतनी बार समझ के तुलना करना। यदि चिन्ह होते तो चिन्ह से तुलना करते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? धाराचार जी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देख लो, x बराबर माइनस के b ± √b² - 4ac अपॉन x के नहीं, केवल इतने के, अपॉन 2a। x बराबर -b, देखो b कितना है? 13 प्लस माइनस √b का मान कितना है? 13 माइनस 4 a का मान देखो कितना है? 5। c का मान कितना है? 2। a का मान कितना दिया गया है? 5। ये हमने 5 रख दिया। ठीक है, अच्छा x बराबर -13 जो कहते हो प्लस माइनस, अच्छा 13 का वर्ग कितना होगा? 169 माइनस 6 × 5 = 30, 3 × 4 = 12, 120 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। x बराबर माइनस के 13 प्लस माइनस रूट, हाँ देख लो भाई, घटाया कितना बचा? 49 बटे 10। अच्छा 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। x बराबर माइनस के 13 प्लस माइनस 7 बटे 10। अब ध्यान दो, वही बात यहाँ कितने चिन्ह हैं?
दो चिन्ह है। कितने चिन्ह है? दो चिन्ह है। तो पहले एक एक को हल करेंगे। क्या करेंगे? एक एक को हल कर लेंगे। चलो हम पहले से हल करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखे दे रहे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह ले लो तो ये हो जाएगा x बराबर -13। यहाँ कोई चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, जहाँ प्लस माइनस है वहाँ बस +7/10। ये माइनस के ये प्लस के हैं, घट जाएंगे। कितने बचे? माइनस के 6/10, 2 से कैंसिल। x बराबर कितना? 3/5। अब देखो प्लस चिन्ह ले चुके हैं, अब हमें लेना है माइनस चिन्ह। ये माइनस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर -13 -7/10। कितना हो गया? -20/10। ये कैंसिल। x बराबर कितना हो गया? -2। अब सुनो, हम क्या ज्ञात कर रहे थे? मूल। तो मूल क्या? x के मान को ही क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? x के मान को ही मूल कहते हैं। तो x का मान एक कितना आया है? -3/5। और दूसरा मान कितना है? -2। तो इस तरह से हम सूत्र की सहायता से मूल ज्ञात कर लेते हैं। मूल कहो या शून्य कहो, तो ये पूरा ज्ञात कर लेते हैं। हाँ बोलो, यदि कहीं समझ में आया कि नहीं आया? यही शून्य भी मूल को ही शून्य कहते हैं। उस दिन भी बताया था कि मूल को क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। देख लो, हो गया इतना। चलो नोट कर लो। हाँ, इसके आगे हमने देखो पहले की कॉन्सेप्ट सब कंप्लीट कर ली हैं कि मूल ज्ञात करने की विधियां हमने पढ़ ली हैं कि वो मूल का कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से हमने बताया। गुणनखंड विधि बताया, पूर्ण वर्ग बना करके बताया, फिर इसके बाद बताया सूत्र की सहायता से, श्रीधराचार्य जी के सूत्र की सहायता से। ठीक है, इसके बाद अब है मूलों की प्रकृति। क्या है बेटा? मूलों की प्रकृति। कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? क्या है? मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें विवेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार तो क्या होता है, एक हमें द्विघात समीकरण दे देता है और मूलों की क्या करता है? प्रकृति कह देता है, या ऐसा कह देता है कि विवेक्टर ज्ञात कीजिए। अगर विवेक्टर निकलवा रहा है तो किस वाले फॉर्मूले की सहायता लेंगे? d बराबर b² - 4ac की सहायता लेंगे। किसकी सहायता लेंगे? d बराबर b² - 4ac। ये हो गया विवेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, विवेक्टर के फॉर्मूले की सहायता से ही, हेल्प की मदद से ही क्या करेंगे? हम मूलों की प्रकृति बताएंगे। क्या बताएंगे? मूलों की प्रकृति बताएंगे। जैसे मान लो हमें द्विघात समीकरण ये दिया गया है। ठीक है, ये है, ये हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। ax² + bx + c = 0। ये हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। हो तो मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, अब एक संभावना ये लिखी हुई है, 4 कंडीशन। ठीक है, हमें चारों कंडीशनों को क्या करना होगा? याद रखना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन में ये कहा गया है, यदि b² क्या विवेक्टर लिखो बेटा, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये होगा कि जो d का मान निकलेगा वो 0 से बड़ा निकलेगा। क्या निकलेगा? 0 से बड़ा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो प्लस का निकलेगा। प्लस का 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है। ये सब क्या हैं? 0 से बड़ी है। ठीक है, चलिए ये समझ गए। यदि d का मान 0 से बड़ा आता है, ठीक है, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होगा, असमान होगा और अपरमेय होगा। क्या होगा? अपरमेय होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखना है कि यदि d का मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, असमान होंगे और अपरमेय होंगे। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में आगे बढ़ जाओ। देखो दूसरा पॉइंट, यदि b² - 4ac = 0। मतलब कहने का d का मान क्या? यदि 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसके कैसे होंगे? मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, समान होंगे। और साथ में एक चीज़ और बढ़ा लो,
परमेय होंगे। कैसे होंगे? परमेय होंगे। ठीक है। कब? हाँ, दोनों में। कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मतलब कहने का कि डी का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो हमारे कौन से मूल होंगे? वास्तविक होंगे, समान होंगे और परमेय होंगे। ये बात पॉइंट समझ में आ गया। अब एक एक का उदाहरण लेके समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो तीसरे पॉइंट में, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि डी का मान 0 से छोटा आ जाए। अब भैया 0 से छोटा क्या होगा? माइनस की संख्या होगी। क्या होगी? माइनस की संख्या होगी। यदि डी का मान माइनस का आ जाए तब ये वाली कंडीशन होगी। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, या काल्पनिक का ही नाम है अधिकल्पित, या अवास्तविक भी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अवास्तविक भी कहते हैं। ठीक है। दोबारा समझो, यदि डी का मान माइनस का आ जाए, कहने का मतलब ये हो जाए कि डी का मान माइनस का आ जाए, मतलब 0 से छोटा आ जाए, तो क्या करेंगे? मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे और अधिकल्पित होंगे और अवास्तविक होंगे। बात समझ गए? ठीक है, आगे देखते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर पूर्ण वर्ग, इसको समझो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 16 आ जाए, क्या आ जाए? इसका पूरा वर्गमूल होता है, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग। 9 आ जाए तो 9 का भी पूरा वर्गमूल होता है 3। ठीक है। किसका मान? डी का मान यदि ये आ जाए, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परमेय होंगे। 3 कंडीशन होंगी। ठीक है। और 144 आ जाए, ये सब क्या कहलाएंगे? पूर्ण वर्ग कहलाएंगे, क्योंकि इनके पूरे वर्गमूल निकलते हैं। ठीक है। बात समझे कि नहीं समझ में आई? इतनी बात बोलो बेटे। मूलों की प्रकृति समझ में आई कि नहीं आई? ये मान के चलिए कि एक सवाल यहाँ से आता ही आता है। ठीक है। चलो हम 1-2 उदाहरण करते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो बेटा, अगर ये पॉइंट्स समझ में आ गए हैं तो एक सवाल हम करते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है। देखो, द्विघात समीकरण में दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डी का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डी का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले तो द्विघात समीकरण लिख लो। द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 6 बराबर 0। अच्छा, अब इसके बाद क्या करो? व्यापक समीकरण से तुलना कर लो। से तुलना करने पर, ठीक है, देख लो भैया क्या मान निकलते हैं। ए का मान क्या निकलेगा? 2, बी का मान, सी का मान 6, ये दिया गया है। अब इसके बाद हम निकालेंगे डी। क्या निकालेंगे? डी देख लो, डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी देखो, बी कितना है? -3 की घाते 2, माइनस हो गया, 4 हो गया। ए का मान कितना है? 2 है और सी का मान कितना है? 6 है। डी बराबर हो जाएगा 9 माइनस 6 चौको 24 दूनी 48। अच्छा, डी बराबर माइनस का कितना आया? 39। अच्छा, अब ये बताओ, ये माइनस का है, तो ये बताओ जो डी आया है वो 0 से छोटा आया है कि बड़ा आया है? छोटा आया। देख लो कौन सी कंडीशन लग जाएगी? तीसरी वाली कंडीशन लग जाएगी। ठीक है। कह सकते हैं b इज लेस देन 0। ठीक है। अतः मूल काल्पनिक होंगे। बस एक ही लिखना है। हाँ, चाहे काल्पनिक लिख लो, चाहे अधिकल्पित लिख दो, चाहे अवास्तविक लिख लो। या लगा है ना, देखो या लगा है। इसका मतलब चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिख लो। ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कॉमन लगा हुआ है। देखो, या नहीं कहीं लगा है। अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें फिर पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे एक और हम उदाहरण करते हैं, इतना पहले नोट कर लो जल्दी से, फिर हम एक और समझते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सब वही होंगे, सब ये मान होंगे। बिल्कुल। चलो एक करते हैं, पहले ये नोट कर लो, फिर इसके बाद एक और करते हैं। ठीक है। हाँ सुनो बेटा, थोड़ा सा इस सवाल को बदल दिया है। देखो, द्विघात समीकरण के 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण जो दिया होता है उसे नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया।
इसके बाद क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से कंपेयर कर लेते हैं, मतलब तुलना करा लेते हैं। तुलना करके ए बी सी के मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ए बराबर कितना हो गया 2 हो गया, बी बराबर कितना हो गया -3 चिन्ह सहित, कैसा चिन्ह सहित, और सी बराबर कितना हो गया -6। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विभक्ता का सूत्र पता होना चाहिए। हमने विभक्ता का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, डी जे कहता हूँ, बी का मान उठा करके रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, -4 जो कहते हैं, ए का मान ए की जगह रख दिया, सी की जगह सी का मान रख दिया। ठीक है, डी बराबर ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 48, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। बात इतनी समझ गए। अच्छा सुनो, अब ये दोनों जुड़ गए, प्लस के 57 हो गया। अब ये हमें देखना है जो डी का मान आया है वो 0 के बराबर आया है या 0 से अधिक आया है या 0 से छोटा आया है। तो देखो डी का मान क्या 57 आया है, और 57 0 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो हमने लिख दिया डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देख लो कौन सी कंडीशन लगेगी मूलों की प्रकृति लिखने के लिए, पहली कंडीशन, ये है पहली कंडीशन। ठीक है, तो देखो अतः मूल वास्तविक कौमा असमान तथा, अब देखो भैया यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ये जो मान है ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, नहीं है तो कौन वाली कंडीशन लग जाएगी, पहली वाली। यदि पूर्ण वर्ग होता तो कौन वाली लग जाती, चौथी वाली लग जाती। ठीक है, तो ये भैया देखो यहाँ पे ये पहली वाली, और क्या हो जाएगा अपर में होंगे। इस तरह से हम किसी भी प्रकार के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। कोई भी हमारे पास समीकरण हो, हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण की प्रकृति बताई जा सकती है। ठीक है, हमने पूरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर की पढ़ा दी। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में डाल दी है और ये वाले में भी कंप्लीट डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद और हम देखते हैं, यदि समझ में आया हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ठीक, धन्यवाद बेटा। हाँ, तो देखो बेटा इस चैप्टर की जो कॉन्सेप्टें दी हमने क्या किए हैं, स्टार्टिंग से 2 वीडियो में बढ़िया कंप्लीट किए हैं। पहले हमने बताया द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर बताया, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत न रही हो, जिससे क्या हो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो कि क्योंकि हमें द्विघात बहुपद भी हम पढ़े हैं और द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में हमें अंतर पता होना चाहिए। तो हमने पहले अंतर बताया, फिर इसके बाद क्या बताया, मूल बताए, मूल और शून्यक बताया कि शून्यक क्या होता है। ठीक है, मूल और क्या बताया, शून्यक बताया। इसके बाद समझते हैं बेटा क्या 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 किया बेटा, मूल निकालने के लिए सीधा सा अंतर ये है कि द्विघात समीकरण को हल कर लो और जो x की वैल्यू निकलें, जो x के मान निकलें वही क्या हो जाएंगे द्विघात समीकरण के मूल, या उन्हीं को कहते हैं शून्यक। ठीक, इतनी बात समझ गए। इसके बाद हमने क्या किया, द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा हमें, हल करने की विधि पढ़ी। क्या पढ़ी, मूल ज्ञात करने की विधि भी उन्हें कह सकते हैं। कितने, 3 प्रकार की पढ़ी। पहला कौन सा था, गुणनखंड विधि, साधारण विधि जो हम करते हैं। और इसके बाद कौन सा क्या पढ़ा हमने, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना सीखा। फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने पढ़ा धराचार्य जी के सूत्र की सहायता से, श्री धराचार्य जी का सूत्र है उसकी सहायता से पढ़ा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, लास्ट में पढ़ा मूलों की प्रकृति पढ़ी। अभी जस्ट हमने मूलों की प्रकृति क्या की हुई है, कंप्लीट की होगी। शायद पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। आई बच्चों की नहीं आई, आ गई। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा बेटा ऐसा करो, एक फॉर्मूला और लिख लो। ठीक है, कि जैसे हमें कहीं मूल दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, मूल दिए गए हैं, तो हम मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये और थोड़ा सा समझ लो, ये क्यों छूट जाए। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला भी नहीं करवाया है। ठीक है, यदि हमें मूल दिए गए हैं 2 और उसकी सहायता से हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो द्विघात समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण जब मूल ज्ञात हो
तो देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये गुणनफल आ लिखा है बेटा। लो, चलो समझ लो एक बात। देखो, सबसे पहले हमें दो मूल दिए गए होंगे, उनका क्या कर लो, योगफल निकाल लो, और क्या कर लो, उनके मूलों का गुणनफल निकाल लो, और इस समीकरण में रख दो, जो हमारा सूत्र है इसमें रख दो, तो सभी क्या हो जाएंगे, समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। जैसे एक हम उदाहरण लेके छोटा सा एक सवाल किए ले रहे हैं। मूल 2,3 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल कितने हैं, 2 और 3। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, मूलों का योगफल निकाल लेंगे। योगफल कितना, 2 + 3, योगफल का मतलब जोड़, कितना हो गया, 5। 3 2 5। मूलों का क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो 2 × 3 = 6। अच्छा, पता कैसे चला कि योगफल और गुणनफल निकालना है, इस फॉर्मूले पर, ठीक है, योगफल और मूल। अब जैसे हमें द्विघात समीकरण निकालना है, यहां देखो सूत्र को, एक्स स्क्वायर नोट कर दिया, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का नोट कर दिया, दोनों का योगफल कितना है, 5, तो 5x हो गया, ठीक है, प्लस गुणनफल कितना है, 6 बराबर क्या, 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, समझ में आई कि नहीं है। कहीं भी दो मूल दिए गए हैं, समीकरण आसानी से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, मूलों का योगफल निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं और फॉर्मूले पर रख देते हैं। नहीं, और कोई परिवर्तन नहीं होता है, जितना है उतना। ठीक है, हो गया, धन्यवाद। ठीक है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है।